कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय समीप आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में कुछ दे सकूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह भी सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का सारा खर्चा धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता भी नहीं छोड़ी। इसीलिए उनकी वाणी में बल था और उन्हीं के आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यही सब बातें निकलती थी। तभी एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए? धनपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद के ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वह अक्सर कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही मेरी इच्छा है। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करना चाहता हूँ। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड हो गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको एक ऐसा धंधा बताऊंगा कि उसको नुकसान ही नुकसान होगा। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में सोना खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धनपाल को यह बात ठीक लगी कि जंजीबार से सोना भारत में आता है और यहाँ पर 10 से 12 गुना भाव पर बेचते हैं। अगर भारत में खरीदकर जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु धनपाल ने तय किया था कि भारत में सोना खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाएगा। उसे देखना था कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में से सोना खरीदा और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप में पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य चलता था। धनपाल जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने जा रहा था। तभी उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बातें करने लगा। धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं एक समुद्र तट पर घूमने आया था। तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई है। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ और ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धनपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कह करके सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हैं? धनपाल ने कहा, जी सोना। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो सोने का ही देश है सेठ, यहाँ पर तो भला कोई सोना बेचने आता है क्या? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन ही होगा। यहाँ आपका सोना कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धनपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं।
मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो जो धंधा किया उसमें मुझे मुनाफा ही मुनाफा हुआ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका मतलब क्या है? धनपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में तू भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मिट्टी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो धनपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी आई। ये वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं। आप सच में आपके पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हैं। धनपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धनपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धनपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज ही खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिष है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।